हेलो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और ASP.NET के कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए टूल बॉक्स में जाते हैं। अब हम रेडियो बटन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए डबल क्लिक करके मैं रेडियो बटन अपनी स्क्रीन पे ले आती हूँ। आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक रेडियो बटन आ गया है। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो कुछ और रेडियो बटन अपनी स्क्रीन पे ले सकती हूँ। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि रेडियो बटन में आप एक टाइम पे एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल करने के लिए आपको रेडियो बटन की प्रॉपर्टी में दी गई एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ग्रुप नेम। ये ग्रुप नेम प्रॉपर्टी आपको सारी रेडियो बटन की एक ही करनी होती है। मान लीजिए मैंने रेडियो बटन 1 की ग्रुप नेम की प्रॉपर्टी में ये R लिख दिया है, तो मुझे रेडियो बटन 2 और 3 इन दोनों का ग्रुप नेम भी R ही करना होगा। बाकी अगर आप इनके इवेंट्स पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि चेक्ड चेंज, जो इवेंट हमारा चेकबॉक्स का होता है वही हमारा इवेंट रेडियो बटन का भी होता है। और रेडियो बटन की वर्किंग भी चेकबॉक्सेस की तरह ही होती है। बस चेकबॉक्सेस और रेडियो बटन में यही डिफरेंस होता है कि चेकबॉक्सेस में आप एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं और रेडियो बटन में एक टाइम पे एक ही कर सकते हैं। आप जिस तरीके से चेकबॉक्सेस के साथ वर्क कर रहे थे उसी तरीके से रेडियो बटन की भी कोडिंग कर सकते हैं और वैल्यू गेट और सेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है रेडियो बटन लिस्ट। रेडियो बटन लिस्ट चेकबॉक्स लिस्ट की तरह से ही होता है, बस इसमें यही चेंज होगा कि सिलेक्शन में एक ही रेडियो बटन एक टाइम पे सिलेक्ट हो सकता है। इसके बाद हमारा कंट्रोल आता है इमेज। इमेज पर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये एक इमेज आ गई है। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। आप इसकी आईडी चेंज करके कोई मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। नीचे आगे आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी दिखेगी इमेज URL। ये हमारी इमेज कंट्रोल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। चलिए इसके आगे दिए गए बटन पे क्लिक करती हूँ तो आपको एक फोल्डर दिखाई देगा पिक्चर्स। इमेज URL प्रॉपर्टी मेनली मैं आपको बता दूं, आप अपनी इमेज कंट्रोल पे कौन सी इमेज शो कराना चाहते हैं उसे सेट करने के लिए होती है। चलिए अब इस बटन पे फिर से क्लिक करते हैं और मेरे पास जो ऑलरेडी पिक्चर्स हैं उनमें से कोई सी भी एक पिक्चर उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ओके पे करने पे आप देख रहे होंगे मेरे पास ये इमेज आ गई है। इस तरीके से मेरी इमेज की प्रॉपर्टी सेट हो गई है। इसे मैं क्लोज कर देती हूँ प्रॉपर्टी विंडो को, और जब मैं रन करूंगी तो मेरे वेब फॉर्म में ये इमेज शो होगी। टूल बॉक्स में जाएंगे, फिर से हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है इमेज मैप। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। उसके बाद आता है टेबल कंट्रोल। सिंपल टेबल कंट्रोल स्क्रीन पे टेबल शो कराने के लिए होता है। टेबल एंटर कराने का हमारे पास एक और मेथड होता है टेबल मेन्यू। आप ऊपर देख रहे होंगे, इसमें जाके इंसर्ट टेबल में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स खुल के आएगा और इसमें से आप टेबल अपनी स्क्रीन पे जितनी रोज की, कितनी कॉलम्स की, कैसे कैसे क्या चाहते हैं उन सेटिंग्स करके आप अपनी टेबल एंटर कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इस केस में मेरे पास 2 कॉलम और 2 रोज की टेबल आ गई है। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और टूल बॉक्स को भी क्लोज करके बाकी ये अपने रेडियो बटन्स जो मैंने अभी आपको समझाए थे इन्हें हटा देती हूँ और अपने नेक्स्ट कंट्रोल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है बुलेटेड लिस्ट। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक ये बुलेट का मार्क लगा आ रहा होगा और ये लिस्ट आ गई है। मैं चाहूं तो इसका साइज बड़ा कर सकती हूँ। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करके देखते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी विंडो में जाते हैं। आप चाहें तो इसकी आईडी चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी आईडी बुलेटेड लिस्ट ही रहने देती हूँ। उनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले जाके आइटम्स प्रॉपर्टी में अपने कुछ आइटम्स ऐड करा लेती हूँ। इस लिस्ट में ऐड पे क्लिक करके चलिए कुछ नाम एंटर करा लेती हूँ। प्रिया जैसे कि फर्स्ट नेम मेरा, उसके बाद सेकंड नेम में राम ऐड करा लिया मैंने, थर्ड में रमेश एंड नेहा। ये मैंने कुछ नेम है जो अपनी बुलेट लिस्ट में ऐड करा लिए हैं। अब ओके पे क्लिक कर, यहाँ मुझे अपना ये सेशन थोड़ा सा बड़ा करना होगा। अब आप देख रहे होंगे आपके सामने ये लिस्ट आ गई है बनके। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज में फिर से जाते हैं। आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी जिनमें से हम कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले मोड की। जो आपका ये टेक्स्ट लिख के आ रहा है वो किस मोड में आए। यहाँ हमने हमारा बाय डिफॉल्ट अभी टेक्स्ट चूज हुआ है। इसे चाहे तो चेंज करके आप हाइपर लिंक भी कर सकते हैं, तो ये हाइपर लिंक की तरह ये टेक्स्ट
चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप लिंक बटन की तरह भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हाइपर लिंक कर देती हूँ तो आप देख रहे होंगे अभी ब्लू कलर के हो गए हैं और इनके नीचे लाइन बन के आ गई है। अभी आपके हाइपर लिंक्स की तरह वर्क करेंगे। लिंक बटन भी बना सकते हैं आप। अपने इस केस में चलिए मैं इन्हें टेक्स्ट ही रहने देती हूँ। इसके बाद हमारी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो होती है हमारी बुलेट स्टाइल, कि आप किस तरीके से ये जो बुलेट आ रहे हैं इसमें आप नंबर शो कराना चाहते हैं, आप रोमन नंबर कराना चाहते हैं, क्या शो कराना चाहते हैं। मान लीजिए आप नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 क्लिक के आ गया है। अगर आप अपर अल्फा नंबर्स तो ABCD, लोअर ले लेंगे तो लोअर आ जाएगा। सर्किल्स चाहते हैं, सर्किल बन गया है तो सर्किल्स आ जाएंगे, या स्क्वायर चाहते हैं, कस्टम इमेज ऑप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ चलिए मैं कस्टम इमेज ऑप्शन ले लेती हूँ। कस्टम इमेज ऑप्शन को चूज करने के बाद आप इन बुलेट्स की जगह एक इमेज भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं। इसके लिए आपको उस इमेज का URL देना होगा और वो इमेज आपकी रूट डायरेक्टरी में भी होनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है बुलेट इमेज URL। इसके आगे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास लिस्ट खुल के आ जाएगी और पिक्चर्स में से मैं अपनी कोई भी पिक्चर इन बुलेट्स की जगह शो कर सकती हूँ। इसके लिए जरूरी है कि मेरी पिक्चर्स का साइज छोटा हो जिससे कि लिस्ट बहुत बड़ी ना हो जाए। ये थी मेरी बुलेटेड लिस्ट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अपने इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।